हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग मतलब होता है काटना। अब आपने उगा ली है तो आप काटेंगे भी, काटना काफी इंपॉर्टेंट टास्क है। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो क्रॉप को काटना जब वो पूरी तरीके से पक जाती है उसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स आर पुल्ड आउट, क्रॉप्स को आप खींच के निकाल देते हैं या फिर काटते हैं जो है। यूजुअली इट टेक्स 3 से 4 महीने फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। लगभग 3 से 4 महीने जो है फसल को पकने में लगते हैं और उसके बाद उसको काटा जाता है। हार्वेस्टिंग हमारी कंट्री में या तो हम लोग मैनुअली करते हैं, हाथ से करते हैं, सिकल से, देखिए ये दराती टाइप की है, सिकल से करते हैं, या फिर हम मशीन से करते हैं जिसको हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं। और इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, कटी हुई क्रॉप होती है, ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। ठीक है, जो ग्रेन होता है ना उसको ऊपर का कवर, उसको हम, जैसे मान लीजिए गेहूं है, आपने गेहूं के ऊपर देखा होगा कवर सा होता है ना, तो वो कवर हमें हटाना होता है। तो ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ। जो ग्रेन के ऊपर जो ऐसा कवर होता है ना उसी को हम शाफ बोलते हैं। तो ग्रेन सीड को शाफ से अलग करना होता है। इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेशिंग बोलते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन का मतलब है कि वो हार्वेस्टर भी होता है, कटाई भी करता है, और थ्रेशर भी होता है। थ्रेशर का मतलब जो बीज के बाहर की लेयर थी ना उसको भी हटा देता है। तो हार्वेस्टर और थ्रेशर का ये काम करता है कंबाइन। ठीक है, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शाफ बाय विनोइंग। और जो फार्मर्स होते हैं, छोटे लैंड होते हैं, गरीब होते हैं, वो कैसे करते हैं, शाफ को रिमूव कर देते हैं। शाफ मतलब बाहर की जो कवरिंग होती है ना गेहूं पे, चावल पे, किसी फसल पे, उसको हम लोग शाफ बोलते हैं। तो वो विनोइंग होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना 6th क्लास में कि हवा की हेल्प से विनोइंग मशीन भी होती है, और आपने औरतों को देखा होगा वो छन्ने से लेके हिलाती रहती है ना, उससे भी जो है शाफ अलग हो जाता है। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल काफ़ी सारे, मतलब जैसे 3-4 महीने की फसल होती है, उसके बाद फसल की कटाई होती है, तो उसके बाद त्यौहार भी काफ़ी ज़्यादा मनाए जाते हैं हमारे, इसमें यही बताया गया है। जैसे कि हर त्यौहार हमारे देश का, पोंगल, होली, दिवाली, नाबन्य, बिहू, सब जो है फसलों से रिलेटेड है। स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने फसल काट लिया तो अब आपको स्टोर भी तो करनी पड़ेगी। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क होता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो हैं वो हम लोग बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही नहीं रख सकते हैं, उनको हमें बचा करके रखना होगा नमी से, इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। किस किस से बचा के रखना होगा, नमी लग जाएगी तो सड़ जाएगा, चूहे वूहे खाते हैं बहुत ज़्यादा, इंसेक्ट्स हो जाते हैं, सड़ जाती है फसल, है ना, इन सबसे बचा के रखना होता है। तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो हम लोग हार्वेस्ट करते हैं ग्रेन का मतलब फसल होती है, तो फसल जब हम हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर जो हमने हार्वेस्ट करा है उसको हम स्टोर कर दे बिना उसको सुखाए, तो वो स्पॉइल हो जाएंगे, मतलब ख़राब हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह उस पर अटैक कर देंगे और फिर वो अनफिट फॉर जर्मिनेशन, मतलब यूज़ के लिए हम लोग उनको खा भी नहीं पाएंगे और फिर दोबारा उनसे फसल उगा भी नहीं सकते, खराब हो जाते हैं। हैंस बिफोर उनको स्टोर करने से पहले हम लोगों को पहले उनको सन में अच्छे से सुखाना होता है। इससे काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया, फंगी, ये सारी की सारी चीज़ें उन पर नहीं लगती हैं। ठीक है, तो फार्मर जो है स्टोर करते हैं ग्रेन्स को जूट के कट्टों में, जूट के कट्टे के बैग होते हैं ना, या फिर मेटलिक बिन्स में, मेटल के भी बिन्स होते हैं। हाउएवर काफ़ी ज़्यादा अगर ग्रेन्स होते हैं, इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरी। सिलोज या ग्रेनरीज होते हैं, गोदाम होते हैं ना, उसमें रखा जाता है। और उनको प्रोटेस्ट, जैसे पेस्ट का मतलब होता है जो चीज़ें खराब करते हैं, इंसेक्ट हो गए, रैट्स हो गए, इनसे भी बचा के रखा जाता है। और क्या कर सकते हैं आप, सूखे नीम के पत्ते, जो फूड आर स्टोरिंग फॉर फूड ग्रेन्स एट होम, सूखे नीम के पत्ते डाल सकते हैं आप लोग अपने फूड ग्रेन में। काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी अगर ग्रेन्स की आपको रखनी है तो बड़े बड़े गोदाउन में, और स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट की भी उनको ज़रूरत होती है, कुछ केमिकल्स भी लगाए जाते हैं ताकि वो सड़े ना। अब आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से, जानवरों से भी हम लोग खाना लेते हैं, जैसे दूध हो गया, है ना। तो हमने प्लांट से तो बहुत सारे ले लिए, चावल और अपना आटा हो गया, हर चीज़ जो है हम लोग को प्लांट से मिलती है। अब काफ़ी सारे जो हैं लोग क्या करते हैं, कोस्टल एरियाज़ में जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो लोग फ़िश खाते हैं, अपनी उनके डाइट का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट से कौन से हम लोग चीज़ें लेते हैं और एनिमल से कौन सी लेते हैं। और क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हमने देखा कि कितने सारे स्टेप्स होते हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने में। सिमिलरली एनिमल्स को भी जो है रियर किया जाता है। रियर का मतलब होता है पाला जाता है। एनिमल्स को भी घर में पाला जाता है या फिर फार्म्स में पाला जाता है। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। उनको अच्छा खाना दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है। और जब ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे किया जाता है तो इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई किसान है, उसने
10-20-50 गाय भैंस पाल रखी हैं, उनको खाना प्रोवाइड कर रहा है और फूड प्रोवाइड कर रहा है और फिर उसके बदले में उससे दूध निकाल रहा है, तो इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अभी देखिए, फिश इज अ गुड फॉर हेल्थ। वी हैव कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। हम लोग कॉड लिवर ऑयल लेते हैं, वो विटामिन डी में होता है रिच। विटामिन डी खाने की क्या जरूरत है, आप धूप में खड़े हो जाइए, आधा घंटे सुबह उठ के घूम लीजिए, आपको विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। एक क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की समरी और इसके जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको पूरे अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि क्या क्या इसमें है। तो देखिए, स्टार्टिंग में आ जाता है यहाँ पे पहला जो है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हमारी बढ़ती हुई आबादी को खाना खिलाने के लिए हम लोगों को एग्रीकल्चर में सुधार करना पड़ेगा, जैसे कि इरिगेशन करनी पड़ेगी और हमें फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, ये कहा गया है। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूट अ क्रॉप। क्रॉप क्या होती है, फसल क्या होती है। फसल देखिए आप, जैसे कि मान लीजिए ये लैंड है, इस लैंड पर ना आपने बहुत सारी फसल एक वो लगा रखे, सपोज करिए पूरे खेत में आपने गेहूं लगा रखा है, तो पूरे खेत में जब आपने गेहूं लगा रखा है ना, तो आप कहेंगे ये वीट की क्रॉप है। नेक्स्ट आया है, इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, राबी एंड खरीफ क्रॉप। ओहो, ये देखिए फिर से छोड़िए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो इट इज़ नेसेसरी, हमें क्या करना होता है, इसमें ये बताया गया है कि जिस तरीके की हम फसल उगाते हैं इंडिया में, सीज़न के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं। तो सीज़न के हिसाब से अगर हम क्रॉप को डिवाइड करते हैं ना, तो 2 होती हैं, एक होती है राबी क्रॉप और एक होती है खरीफ क्रॉप। राबी क्रॉप में आता है हमारा वीट, मस्टर्ड, और ये हम लोग विंटर्स के टाइम में अक्टूबर के टाइम से उगाते हैं और मार्च में इसको कटाई करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। खरीफ क्रॉप जो है इसमें राइस आती है, राइस हम गर्मियों में लगाते हैं, इसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग, प्लोज एंड लेवलर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो हम लोगों को सॉइल को टिल करना पड़ता है। टिल करने का मतलब सॉइल को खोद करके, जैसे कि उसको इस तरीके की पोजीशन में लेके आना ताकि उस पर फसल अच्छे से उगाई जा सके, तो उसको प्रोसेस को हम कहते हैं टिलिंग। जैसे कि जो हल से टिलिंग की जाती थी, और उसको लेवल, जो ग्राउंड होता है उसको एक जैसा बनाना लेवलिंग कहता है। प्लो और लेवलर्स का इस्तेमाल किया जाता है इस पर्पस के लिए। सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव्स गुड ईल्ड। अगर हम लोग सीड को अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे दूर दूर करें, जितने हिसाब से करना चाहिए, और अच्छे से उसको उगाएं, तो क्या होता है, ईल्ड अच्छी आती है, बहुत अच्छी फसल उगती है। गुड वेराइटी ऑफ सीड्स आर ग्रोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। सोइंग इज डन बाय द हेल्प ऑफ ड्रिलर्स। किसकी हेल्प से आप सोइंग करते हैं, ड्रिलर्स की हेल्प से करते हैं। और अच्छी वैरायटी की आपको अगर फसल उगानी है तो सीड जो है वो अच्छी वैरायटी के होने चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें, सॉइल नीड्स replenishment and enrichment through the use of organic manure, fertilizers. Use of chemical fertilizers has increased tremendously with the introduction of new crop varieties. क्रॉप को रिप्लेनिश करना, रिप्लेनिश करने का मतलब है उसको दोबारा से नया करना, उसको अच्छे से उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। ऑर्गेनिक मैटर, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जैसे कि गाय का गोबर, पत्तियाँ पेड़ों की जो गिर जाती हैं, अर्थवॉर्म्स का इस्तेमाल करके, ये सब फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक होते हैं हमारे। मतलब जो हमें नेचर से चीज़ें मिलती हैं ना, वो हमारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके भी हम लोग नई जो क्रॉप की वैरायटी है ना, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और क्रॉप अच्छी उगे, ये भी हम इंश्योर कर सकते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। खेतों को पानी देना इरिगेशन कहलाता है। वीडिंग का मतलब होता है जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनको उखाड़ फेंकना वीडिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब हमारी फसल पक करके तैयार हो गई है उसकी कटाई कर लेना, हार्वेस्टिंग होता है। और थ्रेशिंग क्या होता है, जब आप ग्रेन को शाफ से अलग करते हैं। शाफ होती है ग्रेन के ऊपर वाली परत, जैसे कि आपने चावलों में देखा होगा येलो येलो कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हटा देना ही क्या होता है, थ्रेशिंग होता है। और प्रॉपर स्टोरेज, अच्छे से आपने फसल उगा ली, सब कुछ हो गया, आपको उसको स्टोर करना चाहिए अच्छे से, ताकि वो पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे खराब ना कर पाए। पेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीड़े होते हैं जो फसल को खराब कर देते हैं, तो वो ना कर पाए।
तो इसलिए हम लोग को अच्छे से फसल को स्टोर करना चाहिए। फूड जो है हम लोग किस किस चीज़ों से ऑब्टेन करते हैं? फूड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जानवरों को पालना ताकि हम उनसे खाने का चीज़ें ले सकें, जैसे कि दूध ले सकें, मीट ले सकें, तो वो होती है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तो देखिए विनोइंग का क्या मतलब होता है? विनोइंग का मतलब होता है हवा की हेल्प से ग्रेन्स को साफ करना। वीडीसाइड्स होते हैं जो वीड्स को मारने के काम आते हैं, मतलब जो फालतू के पेड़ होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती ज़मीन में, उसको हटाने का कौन काम करते हैं? वीडीसाइड। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स इन अ लैंड। थ्रेशिंग का मतलब हम लोगों ने देख लिया था। थ्रेशिंग का मतलब होता है फसल को निकालना कटाई करके। स्टोरेज होता है जमा करके रखना। सोइंग होता है उसको क्या करना? बोना फसल को। फिर सीड्स होते हैं बीज। राबी जो होता है, राबी एक तरीके की फसल होती है, एग्जाम्पल के लिए वीट जो एक पर्टिकुलर सीजन में उगाई जाती है, सर्दियों में और अक्टूबर के टाइम उगाई जाती है, फरवरी मार्च के टाइम उसको काटा जाता है। प्लो होता है हमारा हल जिससे हम लोग खुदाई करते हैं या जुताई करते हैं। मैन्योर होती हैं ऐसी चीज़ें जिससे फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए प्लांट के काम आई जाती हैं। खरीफ होती है क्रॉप्स जिसमें हम लोग जैसे कि राइस उगाते हैं, गर्मियों के टाइम उगाते हैं, पानी की ज़रूरत होती है और सर्दियों से पहले काट लेते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना फसल को। हार्वेस्ट का मतलब होता है जब फसल पूरी उग के आ जाती है उसकी कटिंग कर लेना। ग्रेनरीज ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ग्रेन्स को, फसलों को संभाल के रखा जाता है। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फसल की उपज अच्छी आए। फर्टिलाइजर के क्रॉप तो हमारी फसल होती है। एनिमल हस्बेंड्री अभी हमने समरी में देखा था। एनिमल हस्बेंड्री होती है हम लोग जब जानवरों को पालते हैं उनसे खाने के प्रोडक्ट्स लेने के लिए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे कि हम लोग, ये सारी की सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ही तो होती हैं, क्रॉप को उगाना, फर्टिलाइजर्स डालना और इरिगेशन करना, उसमें क्रॉप रोटेशन करना, ये सारी की सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। तो हमने इसके कीवर्ड्स देख लिए और इसकी समरी देख ली।